अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं तनुजवनृशानुं ज्ञाननामग्रहणं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मातुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दो तुलसी के चरण जिनकी जग काज कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैसे तो हमारी चर्चा सुंदरकांड की चल रही है और सुंदरकांड में हनुमान जी को सीता जी के पास पहुंचा दिया था आपने और तरुवल्लभ भाई गले विचार करो भाई यहाँ पर विश्राम किया था कि पेड़ के पत्तों में छिप गए। उसी समय वहां रावण आया तो रावण ने आकर के सीता जी की क्या चर्चा की। इसको थोड़ी देर के लिए हम आज के लिए इसके लिए तक इसलिए इसके लिए तक रहे हैं कि परसों शिवरात्रि थोड़ी सी याद शिव चर्चा करेंगे रामचरितमानस के आधार पर। सबसे पहले उनको प्रणाम करें शिव जी को। तो रामचरितमानस के आधार पर रामचरितमानस के द्वितीय खंड में अयोध्या कांड में तुलसीदास जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की है। मंगलाचरण में वो दोहराएंगे एक बार। यश्चांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यानराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। यानी वो यश्यांके च भूधरसुता। यश माने जिसके, अंक माने गोद में बगल में वाम भाग में। यश्यांके च विभाति शोभित हो रही हैं, जिसके वाम भाग में जिसकी गोदी में जिसके अंक में शोभित हो रही हैं। कौन? बोले भूधरसुता। भूधर माने पहाड़, हिमालय, हिमालय की पुत्री पार्वती जिसकी अंक में शोभित हो रही हैं। और देवापगा मस्तके, देव आपगा, देव आपगा यानी देव नदी, देव सरिता गंगा जी। दूसरा वर्णन किया देवापगा, जो देव के पग से निकली हुई हैं, ऐसी गंगा जी जिसके मस्तक हैं। तो यश्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर। फिर पर बाल विदुर, बाल चंद्रमा। बाल चंद्रमा का तात्पर्य कि जो अभी अभी जन्म लिया है, जिसने अमावस्या के बाद द्वितीया के दिन द्वितीया का चंद्रमा जिसके बाल पर शोभायमान है। भाले बाल विदुर गरले, गले से गरलम और गले में विष है।
विश्व शोभायमान हो रहा है। क्योंकि आप सबको मालूम है, बहुत अच्छी लगती है, समुद्र मंथन जब हुआ, अमृत की आकांक्षा लेकर के देवताओं राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, तो सबसे पहले निकला हलाहल विष। और विष भी ऐसा वैसा नहीं, साधारण विष नहीं, ऐसा विष था कि उसकी जलन मात्र से, उससे धुआं निकल रहा था, उस धुएं की जलन मात्र से हमारे देवता जलने लगे। जलत सकल सुरवृंद विषम करल जली पान की, सारे देवता जो जलने लगे, लगा कि संसार जलकर भस्म हो जाएगा। इतना हलाहल विषय, इतना जहरीला टाइप, बहुत कठोर जहर है। तो सब लोग दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास गए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, क्या करें, जले जा रहे हैं, मर रहे हैं हम। तो भगवान शंकर ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा शंकर जी के पास जाइए, वो ही इस समस्या का हल निकाल सकते। और शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने कहा कि विष्णु जी ने कहा तो लाइए मैं उसका पान कर देता हूँ। जैसे ही उन्होंने विष को पान किया, पार्वती ने हाथ पकड़ लिया, बोले क्या कर रहे हो? बोले क्यों? बोले आपके उदर में तीनों लोग विराजमान हैं और आपके हृदय में भगवान राम विराजमान है। और ये विष जो है, हलाहल विष, जब आपके कंठ से नीचे उतरकर आपके उदर में जाएगा या आपके हृदय को प्रभावित करेगा, तो भगवान राम का क्या होगा, तीनों लोगों का क्या होगा, ये सोचा है क्यों? उन्होंने कहा ऐसा है तो तुम्हें मुझे पहले कहना चाहिए था, मैंने विष्णु जी की आज्ञा मान करके उस जहर का पान कर लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब इसको कंठ से नीचे नहीं उतरने दूंगा, और उसको कंठ में ही स्थित कर लिया, इसीलिए नीलकंठ कहलाए। उनका एक नाम नीलकंठ भी है, कि वो विष कंठ में ही स्थित हो गया और कंठ उस जहर के वाले नीला हो गया, इसलिए नीलकंठ है। तो भाले बाल गले के गर्लम यस्योरसी व्यापराट, यस्यो उरसी, यस्य उरसी, जिसके हृदय पर विराजमान है। कौन है? व्याल विराट, व्याल विराट यानी शेषनाग, सबसे बड़ा व्याल जो है, सर्प जो है, सर्पों का राजा, वो हृदय पर विराजमान है। तो भाले बाल गर्लम यस्य उरसी व्याल विराट स्वयं भूत विभूषण, वही मेरे, वही हमारे भूति विभूषण, जिन्होंने सारे शरीर पर भभूत लगा रखी है, चिताभस्मा का जो लेप करते हैं, ऐसे स्वयं भूति विभूषण सुरवर, देवताओं में श्रेष्ठ हैं, सर्वाधिप, जो सबके अधिपति हैं, सबके स्वामी हैं, और कैसे सर्वदा, हमेशा सबके स्वामी हैं, ऐसे सर्व, सर्व माने जो संहार करने वाले, जो पापों का संहार करने वाले हैं, सर्व सर्वदा, हमेशा के लिए, और शशि वह, जिनकी शशि से जिनकी शोभायमान हो रहे हैं, चंद्रमा की चंद्रका से जिनका शरीर शोभायमान हो रहा है, अथवा ये कहे चंद्रमा जैसा जिनका गौरव वर्ण है, ऐसे श्री शंकर पापवान, वो शंकर मेरी रक्षा करें। ये वंदना भूषण तुलसीदास जी ने की है। और एक विशेषता देखेंगे आप, रामचरितमानस के पन्ने पलटे हैं, रामचरितमानस के हर कांड में 7 कांड हैं, और 7 कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में संस्कृत में भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की वंदना की है। और उस वंदना में एक क्रम है, पहले वंदना है भगवान शंकर की, और बाद में वंदना है भगवान श्री राम। लेकिन 7 कांड में नहीं, बाल कांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड, प्रारंभ के जो 3 कांड हैं, उन 3 कांडों में हम देखेंगे आप, भगवान शंकर की वंदना पहले है, भगवान राम की वंदना बाद में। लेकिन जैसे कि किष्किंधा कांड चौथा आया, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका और उत्तर, 4 कांडों में भगवान राम की वंदना पहले है, भगवान शिव की बाद। तो क्यों पलट दिया? पहले भगवान शंकर की, तो भगवान शंकर में और भगवान राम में क्या रिश्ता मानते हैं गोस्वामी तुलसीदास? वो कहते हैं सेवक स्वामी सखा सेवक युते। ये परस्पर क्या है? परस्पर एक दूसरे के सेवक हैं। शिव जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री राम की वंदना करता हूँ, भगवान राम की पूजा करता हूँ,
लोग मेरे स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ। और भगवान राम कहते हैं कि मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, शिव जी मेरे स्वामी हैं, मैं सेवक, मैं उनका सेवक हूँ। तो सेवक स्वामी परस्पर एक दूसरे के स्वामी भी हैं, परस्पर एक दूसरे के सेवक भी हैं और परस्पर एक दूसरे के सखा भी। तो सेवक स्वामी सखा की ये उनमें परस्पर रिश्ता, और ये रिश्ता विशेष तौर पर तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में स्थापित किया। तो पहले भी मैं एक दो बार संभव निवेदन कर चुका हूँ कि उस समय जब तुलसीदास जी थे, उस समय शैव और वैष्णव, वैसे तो कुल मिलाकर के भारतवर्ष में 5 संप्रदाय थे उस समय। गणपति संप्रदाय जो गणपति जी की पूजा करता था, सौर संप्रदाय जो शिव जी की पूजा करता था, शक्ति संप्रदाय जो दुर्गा की पूजा करता था, और शैव संप्रदाय जो शिव जी को मान्यता देता था, और वैष्णव संप्रदाय जो विष्णु जी की पूजा करता था। 5 संप्रदाय पूरी तौर पर भारत में बदलते थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा संख्या जो थी वो शैव और वैष्णव थी। और शैव और वैष्णवों में परस्पर इतनी शत्रुता थी, इतना एक दूसरे में बैर था कि जो शिव जी की मां को मान्यता देते थे वो अगर कोई विष्णु भक्त दिख जाए तो मुंह फेर के खड़े हो जाते थे उसकी तरफ से पीट करके, कि उसको उसके दर्शन करने से पाप लगता है। और वैष्णव के सामने शैव आ जाए तो वो पीठ फेर के खड़ा हो जाता है कि इसके दर्शन करने से पाप लगता है। दोनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। लेकिन ये जो इस प्रकार की दूरी हो गई थी, समाज में बंटवारा हो गया था, उसको देखते हुए भगवान तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में यह संबंध स्थापित किया कि राम शिव की पूजा करें, शिव राम की पूजा करें, और एक दूसरे के स्वामी, एक दूसरे के सखा, एक दूसरे के सेवक, ताकि इन दोनों संप्रदायों की दूरी जो है समाप्त हो और दोनों में परस्पर सौहार्द स्थापित। इस सामंजस्य को स्थापित करने के लिए भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार से एक दूसरे के सेवक स्वामी सखा की बना दिया। तो दतिया में एक संत रहा करते थे, 79-80 के आसपास की बात हुई। चैतन्य स्वामी करके नाम था उनका, आज भी आश्रम तो उसका बना हुआ है, स्वामी जी अब नहीं। मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी विशेषता थी कि कोई भी उनके पास जाए और भगवान कृष्ण का नाम ले, भगवान राम का नाम ले, तो बड़े नाराज होते थे, गालियाँ देते थे, डंडा लेते थे, कहते थे महादेव कहो महादेव। तो एक बार शांत बैठे थे, उन्होंने चर्चा की, मैं क्या ऐसा क्यों करते हैं? बोले इसलिए करता हूँ, इस बहाने लोग नाम लेते हैं, इस बहाने लोग राम का नाम तो लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, और मुझे महादेव का नाम लेने का अवसर मिलता है। मुझे वो समझते हैं कि चिड़ा आता है साधु, तो इसलिए जानबूझ के बच्चे भी आकर के नाम लेते हैं, तो इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा नाम लें। और दूसरी बात बोले एक और थी, बोले आप नहीं बताइए मुझे, सारे देवताओं में कोई ऐसा देवता है जिससे आगे महादेव, सब देव है, ये महादेव है, इनकी ये विशेषता। बोले इतना ही नहीं, जब देवता के रूप में है, देवों में है, तब तो महादेव है ही, लेकिन जब बंदर बन के आए तब भी महावीर भी हैं, तब भी महा उनके संग महावीर विक्रम बजरंगी गुमति निवार सुमति के संगी महावीर विनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। तो बंदर के रूप में भी महावीर महा लगा होता है। तो बोले महावीर में ये कहीं है ऐसे, और सब देव हैं, ये महादेव हैं। बोले महादेव क्यों हैं? बोले देव क्या है? देव जो है कि भगवान ने, लोगों ने देवता इसलिए कर रखा जो देता, तो इसलिए देवता तो देव जो देव देता है, तो देवता जो है वो हमेशा उससे हम मांगते रहते हैं, वो देता रहता है। और ये देने वाले ऐसे हैं जो कभी कोई विचार नहीं करते कि क्या मांग रहा है, जो मांग लिया वो दे, और विचार ही नहीं है। भस्मासुर ने मांग लिया कि भाई इसके सिर पर हाथ रखने को बस हो गया, और तथा और भस्मासुर बड़ा प्रसन्न, नाचता कूदता उछलता चला जा रहा था। नारद जी रास्ते में मिल गए, नारद जी ने क्या बात है, आज मुझे कुबेर का खजाना मिल गया क्या? बड़ा प्रसन्न उछलता कूदता चला जा रहा है। बोले भगवान शंकर ने वरदान दे दिया कि जिसके सिर पर हाथ धर दूं
वो बस हो जाएगा। बोले प्रैक्टिकल करके दिखाऊं क्या? नारद जी ने कहा कि मुझ पे, अगर मुझ पे करेगा तो तुम्हारा प्रयोग सफल रहा, वरदान सही है, इसको देखने वाला कौन बचेगा? और वैसे मुझे तो ऐसी शंका है कि जब से सती जी ने अपने पिता के यज्ञ में जाकर के देह छोड़ी है, बस हो गई है, तब से वो महाराज जो है ना, उनका दिमाग थोड़ा ठिकाने नहीं, थोड़ा गड़बड़ रहता है। तो इसलिए दिया है वो सही भी है कि नहीं है, तो उन्हीं चल के प्रयोग करते हैं, उन्हीं के प्रयोग करो। मैं देखते हैं तो गवाह रहूँगा मैं, यहाँ तुम्हारा वरदान सही। तो बोल गया बस, और उन्हीं के सिर पर प्रयोग करना चाहा। और आप सबको मालूम है बहुत अच्छी तरह से कि वे भागे विष्णु भगवान की शरण में गए, विष्णु भगवान ने उन्हें रूप धारण करके उनकी रक्षा। तो पार्वती जी के रूप में जब फिर से विवाह हो गया तो पार्वती जी ने कहा कि आप ये इतने बिना सोचे समझे वरदान क्यों देते हो? जो मांगता है दे देते हो, सोचते ही नहीं हो क्या देना है क्या नहीं देना है। तो बोले फिर मेरे को भोले बाबा कब कहे? भोले बाबा तो मेरा नाम इसलिए है। तो बोले भोले के सिर्फ भाले भी लगा हुआ, लोग कहते भोले भाले। तो बोले हाँ ठीक है, भाले इसलिए लगा हुआ है कि भक्तों के लिए भोला हूँ, दुष्टों के लिए भाला हूँ, राम भोला भाला। तो ऐसे फिर उस एक कीर्तन महाराज ने एक और बढ़िया बात कही, रोचक बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा है देखो, और सब देवता विदेशी हैं, भगवान राम कहाँ से आए? तो बोले साकेत लोक से आए, अवतार किया, धर्म की स्थापना, हुए अवतार लिया, धर्म की स्थापना की, राक्षसों का विनाश किया और अपने देश चले। बोले कृष्ण भगवान कहाँ से आए? तो बोले गौलोक से आए, वो गोलोक से आए, अपना काम किया चले। तो सब ये ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आते हैं। बोले सब विदेशी हैं, देशी अगर देवता कोई है हमारे तो भगवान शंकर। क्यों? बोले कहाँ के रहने वाले? तो कैलाश का, तुम्हारे भारतवर्ष का ये भाग है और कहीं के नहीं है बाहर। आएंगे भी जाएंगे भी तो अपने ही देश में रहेंगे। और बोले या फिर कहाँ है? तो बोले काशीश मशान निवासी, उनका नाम उनका ये है कि या तो काशी में रहते हैं, या कैलाश में रहते हैं, या फिर शमशान में निवास करते। तो किसी ने पूछा भगवान शंकर से कि शमशान में आपने मकान बना रखा है, या आपने कौन सी जगह चुनी रहने की, यहाँ तो कोई रहता नहीं है। बोले ऐसा है, देखिए आप ये बताइए, कितना भी बढ़िया से बढ़िया महल हो, करोड़ों रुपए का हो, अरबों रुपए का हो, अंबानी जी ने सुनते हैं कि बड़ा अरबों का मकान बनवाया है, या व्हाइट हाउस हो, या 10 जनपद हो, तो कोई भी मकान हो बड़े से बड़ा, कीमती से कीमती, एक न एक दिन उसमें से निकाल दिया जाता है, निकलना पड़ता है। और नहीं निकलोगे तो लोग जबरदस्ती निकाल देंगे, उठा के ले जाएंगे, मकान छोड़ना पड़ेगा। और ये मकान ऐसा है, इस मकान में कहीं किसी को आज तक निकालते नहीं दिखा गया। जो आता है वो सब यहीं आते हैं, यहाँ से निकालते किसी को मैंने नहीं देखा। बोले इसलिए जो है ये द्वार इसका रहता है कि यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ता, छोड़ना नहीं पड़ता। और दूसरी बात एक बात बढ़िया, बोले कि देखो एक बात और कि अगर पूछा जाए तो संसार में कहाँ शमशान है? बोले पवित्र से पवित्र पावन मंदिर हो, आप दावे के साथ कह सकते हो कोई नहीं मरा वहाँ, कोई चूहा मरा होगा, कोई छिपकली मरी होगी, कोई चींटी मरी होगी, कोई कीड़ा, कोई जीव जंतु तो मरा ही होगा। तो बोले सारा संसार शमशान है, तो फिर ये इसको शमशान क्यों कहते हो? सारा संसार ही शमशान। इसलिए बोले ये हमेशा ध्यान रखो कि एक न एक दिन यहाँ से जाना है। एक शायर ने बड़ी बढ़िया बात कही है, एक उर्दू शायर कहता है कि जिंदगी में बदतमीजी हम करेंगे एक बार। क्या बदतमीजी करेंगे? बोले जिंदगी में बदतमीजी हम करेंगे एक बार कि और सब पैदल चलेंगे और हम कंधों सवार। एक बार करेंगे ही। तो ऐसे ही उन कंधों पर सवार होकर जा रहे थे। साथ में जो लोग थे वो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब भगवान शंकर तो राम नाम के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने रास्ते में देखा कि बहुत से लोग इकट्ठे होके जा रहे हैं, कोई बड़ा नामी रहा होगा कि भीड़ ज्यादा थी।
बहुत से लोग इकट्ठे होकर जा रहे हैं और सब राम नाम सत्य है कहते हुए चले जा रहे हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि मेरे स्वामी का नाम लेते हैं जो, तो वो मिजाज बोली। अब साफ होकर के वहां से जब वो सारी भीड़ लौटी तो कोई भी राम नाम नहीं लेना। भगवान शंकर को बड़ा विचित्र लगा, ये लोग अभी अभी इधर से गए थे, तब तो राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है कहते थे आ रहे थे, अब उधर से आ रहे तो कहीं संसार की बात कर रहे हैं, कहीं राजनीति की बात कर रहे हैं, कहीं गृहस्थी की बात कर रहे हैं, राम का नाम भूल गए। ऐसी क्या बात हो गई भीड़ में से, क्या कमी हो गई अब कि राम का नाम लेना भूल गए। तो उन्होंने देखा कि वो एक कंधे पे उठाए हुए थे, वो ठीक नहीं, तो वो लौट के वापस जानने गए कि वो कहाँ है। देखा तो वो जल रहा था, तो उन्होंने कहा कि यही पूज्य व्यक्ति है, इसी के लिए वही कारण लोग राम का नाम लेते थे, इसलिए इसकी चिताभस्म को शरीर में लपेटना ही उचित है। इसलिए चिताभस्म वाले को गर्भ पर धरो, जटाधारी कंठे भुजपत्याहारी पशुपति, कपाली भूतेषु हस्ती जगदीश पत्नी भवानी पानी ग्रहण परिपाटी फलम। शंकराचार्य कहते हैं कि कैसे बोले चिताभस्म वाले को, चिता की भस्म को लेपन करते हैं, गरल मसलम, गरल जिनका भोजन है, दिक्पट धर्म दिशाएं जिनका वस्त्र है, चिताभस्म वाले को जटाधारी कंठे भुजगपति पशुपति कपाली भूते कपाली में भूते जो भूत के स्वामी हैं, लेकिन कहा जगदीश कहा जाता है, जगदीश की पत्नी, जगदीश की पत्नी है। तो बोले इतना सब होते हुए जैसे पत्नी क्यों है, बोले भवानी स्वत पानी ग्रहण पर पाटी ग्रहणम है, भवानी तुमसे शादी हो गई इसलिए इनका नाम जगदीश हो गया। तो ऐसे भगवान शंकर जो शमशान निवासी हैं और जो अब इस श्लोक की जब वंदना जो हमने की अयोध्या कांड की, इस एक श्लोक में देखिए 9 के 9 रस तुलसीदास जी ने काव्य में 9 रस कहे जाते हैं। यस्याम के विवादी भूधर सुखा, जिसकी गोद में पार्वती बैठी हुई है, इससे बढ़िया श्रृंगार रस क्या हो। और देवा बगा मस्तके, गंगा जी को भी उसकी पत्नी कहा जाता है, तो जिसने पत्नी को सिर पे चढ़ा रखा है। लोग कहते हैं ना आजकल जरा सा घर में गड़बड़ हो जाए, कहते बहुतों ने सिर पे चढ़ा रखा है, इसलिए गड़बड़ है, तो उन्होंने सिर पे चढ़ा रखा। आश्चर्य का दूर उदाहरण है। और बोले भाले भाले बाल चंद्रमा जो है वो सिर पर शोभित है, क्यों है? बोले अद्भुत है, आकाश में जो रहने वाली चीज है वो सिर पर कैसे विराजमान, तो अद्भुत रस है। और गर्लम गले के गर्लम, गले के गर्लम, गले में भी है ये, इससे बढ़िया करुण रस और क्या हो। दोहा पढ़ा तुलसीदास जी का, ज्यादा सकल सर्वरंद विषम करल जही पानी की, सारे देवताओं को जल से देख करके जिसने जहर को पी लिया, क्यों पी लिया? इसलिए कि उन पर करुणा आ गई, उन पर दया आ गई। ऐसे दयावान हैं जिन्होंने अपने प्राणों की प्रभाव की और दया कर दी। तो ऐसे ये गले के गर्लन करुण रस है। यस्योदति व्यापरा, जिसके हृदय पर शेषनाग विराजमान है, तो ये भयानक रस हो गया, भयानक रस है। स्वयं भूति विभूषण, सोई जो चिताभस्मा लपेटे हुए हैं, भभूत लपेटे हुए हैं, ये विभत्स रस हो गया। सर्वाधिक सर्वदा, सबके स्वामी हैं, सर्वदा सबकी रक्षा करने वाले हैं, वीर रस हो गया। सर्व पापों का संहार करने वाले हैं, रौद्र रस हो गया। और शांत सर्वगतः, सब जगह विराजमान है, शांत रस। एक ही श्लोक में 9 रस तुलसीदास ने बन दिए हैं। बैठे शोभ काम कैसे, तो धरें शरीर शांत रस, हमेशा शांत रस विराजमान रहते हैं। ऐसे भगवान शंकर तो एक बनारस में कवि हो गए हैं सजीले, सजीले। काशी अभी की बात है, मुश्किल से 100-200 वर्ष पहले की, काशी के दरबार में, काशी नरेश के दरबार में थे। उनकी विशेषता थी कि रोज एक कविता लिखते, 4 से 8 लाइन कविता,
एक पद रोज लिखते थे और राजा को सुनाते थे। राजा उनको रोज एक गिन्नी अतर देते थे। लेकिन उनकी एक और विशेषता थी, किसी को मालूम नहीं थी, और वो ये विशेषता थी जो कविता लिखते थे सबसे पहले 4 बजे उठ के बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाते थे और पहले शंकर की सुना, फिर उसके बाद आगे राजा को सुना। हम आप जानते हैं कि जो राजा का कृपा पात्र हो जाए तो कुछ लोगों को बुरा लगता ही है। कुछ लोग जाके राजा से कहा कि आप रोज कविता सुनते हो, वो रोज लिखता है कविता ऐसा कहते हैं और आपको सुनाता है और आप उसको पुरस्कार देते हो। आपको मालूम है वो पहले आपको झूठी सुनाता है, पहले शंकर जी को सुनाता है, आपको बाद में सुनाता। उन्होंने कहा ऐसा है तो राजा तो क्षणिय रुष्टा क्षणिय रुष्टा स्वभाव होता था, तो रात को ही उन्होंने सजीले को बुला लिया अपने घर, रात भर अपने यहाँ कक्ष में ही सुलाया और सवेरे कहा कि आज क्या लिखा सुना। उन्होंने कहा कि आप ही नहीं, पहले तो बाबा विश्वनाथ सुने तब आप सुने। उन्होंने कहा गिन्नी मैं देता हूँ, बाबा विश्वनाथ सुनेंगे तुम पहले तो सुनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नहीं सुनाऊंगा। बहुत रोक किया तो गुस्सा आ गया राजा को। उन्होंने कहा तुमको फांसी चढ़ा दूंगा। बोले चढ़ा दो, मैं जुड़े कविता नहीं सुनाऊंगा, कविता सुनाएंगे तो शंकर जी। तो फांसी की व्यवस्था हो गई, तो जैसी व्यवस्था हुई तो उनका पहले कोई बात है, कवि ने कहा कि जिसको फांसी दी जाती है उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो अंतिम इच्छा कहीं पूरी करोगे? राजा ने कहा वो तो परंपरा है। तो बोले फिर सिपाहियों के पहरे में भेजो, बाबा विश्वनाथ का सुना दूंगा, उसके बाद फांसी चढ़ा देंगे। तो सिपाहियों के संग बाबा विश्वनाथ ले जाए। बाबा विश्वनाथ को उन्होंने जो कविता उस दिन की सुनाई थोड़ी सी भोजपुरी में, लेकिन भोजपुरी हिंदी ज़्यादा दूर नहीं है, समझ के आ जाएगी। विश्वनाथ बाबा तनिक हमें तो बताए दे। क्या बता दो? बोले मरे को डर नहीं, जहर खाई जाना। तुम जहर खा लिया, तुमको मारने का डर नहीं लगता था क्या? और बोले गुरु एक विशेषता आप आज भी आप देखेंगे, काशी में एक दूसरे से लोग मिलते हैं तो गुरु कहते हैं। गौगुरु क्या हाल, गौगुरु सब ठीक है, तो एक दूसरे को गुरु कहकर संबोधित करते हैं। एक कवि ने लिखा है काशी कलमल काशी कैलाशी को धाम, यहाँ सभी गुरु ही बसत चेला को नहीं यहाँ सब गुरु गुरु हैं। तो उन्होंने इस कविता में भी गुरु लिखा है, शिव जी को कहते हैं गुरु। तो भूत न जुकाम कब देखेला मैंने, जुकाम ही होता। बोले क्यों? बोले दिन रात दोपहर हर समय नहा, जो जाता है वो लूटा हो चल दिया और चढ़ा दिन रात दोपहर कोई कहानी नहीं देखते। बोले जब देखो जब जैल से जैल चढ़ता रहता है तो वो जुकाम नहीं होता क्या कभी? और बोले क्या है कि गुरु हमें दर्द होते नहीं धोए तक जब क्या कर उदाहरण है। बोले ये देह ना तो साथ बेल पाती से दबाला, तेरी देह में दर्द नहीं होता, हमेशा बेल पत्तियों से दबा देता है। और सुंदर सजीले धन्य धन्य स्वभाव तोर कि गाल के बजाय से निहाल हो जाता, गाल के बजाने से ही निहाल हो जाता है। तो कविता सुनाई, तो कविता सुना करके वो कहा क्या ये आज तो फांसी चढ़ा देगा। और मैंने सुना था मेरा एक चीला है जिसमें 10 सिर चढ़ाई थी, मेरे पास उसके पास 10 थे, मेरे पास 1 ही, तो मैं तेरे ऊपर ही चढ़ा देता हूँ, फांसी से क्या फायदा। कभी लोग भी उन दिनों तलवार रखते थे, तलवार निकाल ली और जैसे ही सिर काटने को हुए भगवान शंकर प्रकट हुए, काट कर लिया, क्या कर रहे तो मेरे कहीं भक्त हो। और जब काशी नरेश नगर पहुंची तो काशी नरेश दौड़े में आए और पहले सजीले के